जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आर्य सवाल अंक गणित का फुल वीडियो सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर लेकर आने वाला था। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत, एक नया आगाज़ करते हैं। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उनको मैथ से थोड़ा सा घबराहट होती है तो वो बिल्कुल हमारे वीडियो को देख सकते हैं और उनका मेरा कमिटमेंट है कि उनको मैथ से डर नहीं लगेगा। आज के बाद वो बिल्कुल क्या करेंगे कि कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और एक एक सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ सीखने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। जिनका इंटरमीडिएट जो कर चुके हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव वनडे परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना है सरकारी नौकरी पाना, तो आइए हमसे जुड़िए। और आज हम पहला टॉपिक लेकर स्टार्ट करने वाले हैं वो उसका नाम है, टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग बेसिक थोड़ा सा सीख लें। अनुपात समानुपात कहते किसे हैं? तो जो रेशियो होता है ये संबंध को बतलाता है। रेशियो क्या करता है? संबंध को बतलाता है। और कैसा संबंध? तो बराबर, है ना, एक समान चीज़ों के बीच संबंध को स्थापित करता है रेशियो। इसका साइन जो होता है वो क्या होता है? दो गु बिंदु, यही आपका रेशियो का साइन है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इज टू। जैसे लिखा हुआ कहीं A:B, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इज टू। A:B या A अनुपात B या A रेशियो B, इसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से भी कर सकते हैं, A/B। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। एक आपको इसमें मिलेगा समानुपात, प्रोपोर्शन। तो चार बिंदु जो लग गया ये समानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? समानुपात। इसका मतलब क्या होता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जैसे A/B = C/D, तो जब भी आपस में बराबर होगा तो यहाँ पर हम लोग इस तरह का साइन दे सकते हैं। इसका मतलब बराबर होता है। ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, बाहर बाहर गुना होता है और अंदर अंदर गुना होता है। यानी A/D बराबर लिख सकते हैं B/C। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और आपको याद कर लेना चाहिए। ये प्रोपोर्शन का संबंध स्थापित करता है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे एक एक सवाल के माध्यम से बनाना सीखेंगे। कुछ बातों को आपको गौर करना होगा। जो बच्चे, मैं मान कर चल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल शुरू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कंपटीशन में कोई भी अनुभव नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेश हैं। तो आइए उन बच्चों को लेकर मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो बिल्कुल कोई भी कॉन्सेप्ट उनको नहीं मालूम है वो भी इस वीडियो को देखकर अनुपात समानुपात के सवाल बिल्कुल आसानी से बनाने लगे और कम से कम समय में। देखिए मेरे भाई, परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका समय बहुत मायने रखता है और समय आपका कॉन्सेप्ट से आता है, प्रैक्टिस से आता है। तो मैथ में प्रैक्टिस जितना कीजिएगा और सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। आई होप इतना समझ पा रहे होंगे आप। कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना हमको ज़रूरी है, तब जाकर हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा A/B = 2/3, ठीक है, और आपको दिया रहेगा B/C = 1/, मान लीजिए 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछिएगा कि A/B/C बराबर व्हाट। तो ये सवाल आपको बार बार मिलेगा, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आइए हम लोग आसानी से सीखते हैं। दिया हुआ है सवाल में A/B = 2/3 और B/C = दिया हुआ है 1/3। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? A/B/C का वैल्यू निकालना। तो देखिए अनुपात जब भी आप निकाल पाइएगा तो दोनों में कुछ कॉमन होगा। ये अलग अनुपात है, ये अलग ग्रुप है। दोनों में संबंध तभी बन पाएगा जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें B है और इसमें भी B है, यानी B दोनों जगह कॉमन है, इसलिए इसमें रिलेशन बन पाएगा, रेशियो बन पाएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे? B के वैल्यू को बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ B का वैल्यू 3 है और यहाँ B का वैल्यू कितना है? 1 है। तो 1 को और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 3 होगा। तो 1 को हम 3 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से।
तो आपका आंसर अब बन गया। ए का वैल्यू कितना है, 2 है। बी का वैल्यू कितना है, 3 है। देखिए यहाँ भी बी 1, ये बाहर निकल कर 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 एकम 3, तो बी का वैल्यू दोनों जगह बराबर हो गया। और सी का वैल्यू अनुपात में 3 है और बाहर निकलेगा तो कितना से गुना होगा, 3 से, यानी 3 3 9। तो लीजिए आपका आंसर हमारा हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक है, आप इस तरह से चीज़ों से परिचित होइएगा। जैसे जैसे हम लोग सवाल में आगे बढ़ेंगे इसका ज़रूरत आपको बिल्कुल आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत में कुछ सीख पाए हैं, बाकी हम लोग सवाल के माध्यम से सीखने का कोशिश करते हैं। तो सवाल नंबर 1 कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात करें। चलिए थोड़ा सा सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल को हम लोग देख रहे हैं। सवाल कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 3:4 और B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 8:9। अब आपसे पूछा जा रहा है A अनुपात C ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी आपका फर्स्ट टर्म और आखिरी का टर्म का अनुपात पूछेगा तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपको इन दोनों को यानी फर्स्ट टर्म को आपस में गुना कर दीजिए, यानी 3 गुने 8 कर दीजिए अनुपात, इन दोनों को आपस में यानी लास्ट टर्म को आपस में गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछे तो आप क्या करिएगा कि इधर का दोनों यानी फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इधर लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कुछ कॉमन है तो काट देंगे, जैसे 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, यानी आपका आंसर हो गया 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी में दिया हुआ है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आई होप समझ पाए होंगे। ठीक है, इसी को अगर हम और चाहें बनाना तो आपको दिया हुआ है A अनुपात C निकालना। जैसे सेकंड मेथड अगर हम इसको बनाना चाहें तो A अनुपात C आपको निकालने के लिए सवाल कह रहा है और सवाल में दिया है A अनुपात B। A अनुपात B का वैल्यू दिया हुआ 3:4, जिसको हम लोग 3/4 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और B अनुपात C का वैल्यू दिया हुआ 8:9, जिसको हम लोग 8/9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 8 2 बार में, 3 से 9 3 बार में, यानी आपका आंसर आ गया 2/3, जो कि 2:3 हम इसको लिख सकते हैं। और देखिए यही आंसर यहाँ भी आया था। यानी तो बहुत तरह से मेथड है आपको बनाने का, एक ही सवाल को बहुत तरह से आप बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला मेथड में हमने क्या किया, ए और सी यानी पहला टर्म और आखिरी का टर्म अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, दोनों अनुपात का, दोनों ग्रुप का फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कुछ कॉमन होगा उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और जो फाइनली आंसर आएगा वही अनुपात आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड हमने क्या सीखा, ए अनुपात सी अगर पूछे तो आप A/B कर दीजिए और B/C। ये ऐसा होता क्यों है, तो देखिए A अनुपात C अगर हमको निकालना है तो A/B इंटू B/C करेंगे तो देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा, A/C हो जाएगा, यानी A अनुपात C। तो देखिए प्यारे बच्चों, A अनुपात C, और यही आपको सवाल में कह रहा है निकालने के लिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई। अगर A अनुपात B दिया रहे, B अनुपात C दिया रहे तो दोनों को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप पहला सवाल आप क्लियर कर पाए होंगे। आप भी हमारे साथ पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठें और एक एक सवाल को बनाने का कोशिश करें। बिल्कुल आसान है मैथ जो होता है दिखता है, कॉन्सेप्ट दिखने लगेगा। धीरे धीरे प्रयास करेंगे और हम भी बहुत जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, शुरुआत है, आज पहला दिन है, तो आराम से मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। ठीक है जी, तो चलिए सवाल नंबर 2 कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:2 तथा B अनुपात C बराबर 3:4 हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात करें। फिर से वैसा ही सवाल आ गया।
आपको बार बार सवाल ऐसा मिलेगा, तो इसलिए घबराने का ज़रूरत नहीं है। पहला बार अगर कम भी समझ रहे हैं तो उस सवाल को दोबारा तिबारा जब बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बस आप जुड़े रहें और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें और प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। आर्य सवाल का पूरा बुक हम लोग इसी तरह सॉल्यूशन करेंगे, एक एक चैप्टर को, जो कि आने वाले आगामी जो भी आपके परीक्षाएँ हैं उसमें काम करेगा। जहाँ भी मैथ बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत आसान है, केवल आप कॉन्सेप्ट अगर जान जाइएगा तो मैथ को बनाने में आपको समय नहीं लगने वाला है। तो चलिए सवाल नंबर 2 को लेते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर दिया हुआ है बाबू 3:2, a अनुपात b बराबर दिया हुआ 3:2 और b अनुपात c बराबर दे दिया है 3:4, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, a अनुपात c का मान ज्ञात करें, यही सवाल है। a अनुपात b बराबर क्या दिया है प्यारे बच्चों, 3:2 और b अनुपात c का मान दिया हुआ है 3:4 और आपसे पूछ रहा है a अनुपात c। फिर फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म के बीच में रेशियो आपको ज्ञात करना है। तो पहला तरीका हमने क्या बोला कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3/2 हो गया और इसको 3/4 से गुना। फिलहाल कोई कैंसिल होने वाला नहीं है तो ऊपर ऊपर गुना, यानी 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 9:8। देखिए आपका ऑप्शन कोई है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है 9:8, यानी आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। फिर से आपको बता दें सेकेंड मेथड जो कि है उसको कैसे बनाएंगे। सवाल यही है, a अनुपात b बराबर दिया हुआ है, एकदम आराम से सिखा रहे हैं, शुरू से कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको, ठीक ना। मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो लेवल का आपका मैथ है और जीरो से हीरो कैसे लेवल पर पहुँचना है ये हम आपको धीरे धीरे सवाल के माध्यम से आपको खुद कॉन्फिडेंस अपने अंदर आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों सीखने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं, a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 3:2 और b अनुपात c बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों 3:4। आपसे पूछा जा रहा है a अनुपात c, तो आप कैसे बनाइएगा, तो फर्स्ट टर्म को क्या कीजिएगा, दोनों का फर्स्ट टर्म को आपस में गुना कर दीजिए, यानी 3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिलहाल कटने वाला नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 तिहाई 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। देखिए आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, आंसर दोनों जगह बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए सवाल को। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल हम आसान भाषा में समझाने का कोशिश कर रहे हैं और आप धीरे धीरे जुड़ते रहिएगा तो हमारी भाषा को, हमारी लैंग्वेज को, हमारे स्टाइल को, आप भी पैटर्न को समझ पाइएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही इजी है रेशियो का। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि W1 अनुपात W2 इक्वल टू 2:3 तथा W1 अनुपात W3 इक्वल टू 1:2 हो तो W2 अनुपात W3 इक्वल टू व्हाट। चलिए देखते हैं, सवाल कह रहा है कि W1 अनुपात W2 इक्वल टू 2:3 है और दिया हुआ है W1 अनुपात W3 इक्वल टू 1:2। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है W2 अनुपात W3। तो देखिए इस तरह का सवाल जब भी बनाइएगा तो आप पहले W1 अनुपात W2 अनुपात W3 निकालने का कोशिश कीजिएगा। और देखिए सवाल बिल्कुल आसान होगा, बस ध्यान क्या देना है, अनुपात बनाने से पहले आपको ध्यान देना है कि दोनों रेशियो में क्या कुछ कॉमन है क्या। तो देखिए W1 यहाँ भी है और W1 यहाँ भी है, तो आपका W1 का वैल्यू, एक चीज़ और बतला दें कि अगर A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 1:4 तो इसका मतलब होता है A का वैल्यू अनुपात में 1 होगा, B का वैल्यू अनुपात में 4 होगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ सिखाने जा रहे हैं और ये बहुत काम का चीज़ है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए W1 का वैल्यू यहाँ 2 है, W1 का वैल्यू यहाँ 1 है, तो पहले इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों में शामिल है, दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों को बराबर करने का कोशिश करेंगे। बराबर करने का तरीका क्या है, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 और 1 जो वैल्यू है इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है,
तो देखिए ये तो ऑलरेडी 2 है और इसको 2 करना है। 1 को 2 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और 2 से करेंगे तो ये पूरे ग्रुप को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपका आंसर आ गया। W1 का वैल्यू कितना है? 2, W2 का वैल्यू कितना है? 3, और W2 का वैल्यू है 3 और W3 का वैल्यू कितना है? 2 दूनी 4। देखिए यहाँ से भी W1 का वैल्यू 2 1 जा 2 आ गया। तो आप इस तरह से आप निकाल लिए। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? W2 अनुपात W3 का वैल्यू। तो W2 यहाँ है, W3 यहाँ है, यानी 3:4। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी आंसर आपका 3:4 होने वाला है। आइए देखते हैं ऑप्शन ए में 3:4 है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि यदि AB = 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या बोल रहा है? यदि AB = 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका। स्टेटमेंट क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि AB = 64 हो, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है आपका, ऑप्शन थोड़ा सा हम देख लें, 8:A = 8:B। ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा देखिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है A:16 = B:4। सी देखिए A:8 = B:8, और डी आपका दे रहा है 32:A = B:2, और ई ऑप्शन दे रहा है आपका नन, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसी में से कोई ना कोई आपका आंसर होगा। तो आंसर लाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। 4 नंबर सवाल बहुत ही आसान है। दे रहा है AB = 64। कंडीशन क्या है कि ये किसका साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये इक्वल टू लगा हुआ है, यानी प्रोपोर्शन का सवाल आ गया। और प्रोपोर्शन के लिए बताए थे आपको कि यदि 4 संख्याएं A, B, C और D प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो उनके बीच A:B = C:D का रिलेशन होता है, और ये बाहर बाहर मल्टीप्लाई होता है और ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई, यानी A × D = लिख सकते हैं B × C। अब इसी कंडीशन को हम लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8B आएगा बराबर 8A, कभी हो नहीं सकता, ऑप्शन ए ख़त्म हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4A = 16B, कभी भी नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8A = 8B, कभी नहीं होगा। ये देखिए 32 दूनी 64, इसको लिख सकते हैं बाहर बाहर गुना, यानी 32 दूनी 64 बराबर अंदर अंदर गुना, यानी A × B यानी AB, यानी इसको लिखा जा सकता है AB = 64। तो देखिए जो सवाल में पूछ रहा है वो ऑप्शन कहाँ बैठा हुआ है? ऑप्शन डी में, यानी हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो राइट आंसर डी। समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आराम आराम से। ये पहला वीडियो है अनुपात समानुपात का, तो आपको भी जल्दीबाजी नहीं करना है। मैं बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहा हूँ और आपको एक ऐसा लेवल दूंगा कि आप CGL तक जा सकते हैं। मेंस कोई भी CGL का हो, रेलवे का हो, प्री प्लस मेंस सबका तैयारी आप कर सकते हो। और धीरे धीरे वीडियो अगर आप अच्छा लगेगा तो और भी मैं प्रयास करूंगा कि और भी प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आऊं, जो कि आपके परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है, पहले हम लोग टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आई होप 4 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि A:B = 3:4 तथा B:C = 4:7, तो A + B + C/C = व्हाट? सवाल क्या कह रहा है, सवाल को देखते हैं। सवाल में दिया हुआ है A:B बराबर दिया हुआ है 3:4 और B:C बराबर दिया हुआ है 4:7, और आपसे पूछ रहा है, आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? A + B + C/C = व्हाट? देखिए
पूरे अर्थमेटिक में अगर हम रेशियो पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे अर्थमेटिक में ये काम करेगा। और इसमें समझना क्या है कि दो तरह का राशि दिया रहेगा, संख्या दिया रहेगा, एक अनुपातिक राशि दिया रहेगा और एक निश्चित राशि दिया रहेगा। तो याद रखिएगा, अनुपातिक राशि का जवाब देने के लिए हमको अनुपात से ही काम चल जाएगा, इसके लिए निश्चित राशि की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए a + b + c/c, ये कहीं ना कहीं अनुपात ही पूछ रहा है, तो अनुपात का जवाब हमको अनुपात से दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, a और b और c का अनुपात में वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं a/b/c का वैल्यू निकालना। देखिए इसमें कॉमन क्या है, b है और यहाँ b का वैल्यू ऑलरेडी बराबर है, यहाँ भी 4 है b का वैल्यू और यहाँ भी 4 है, तो आपको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। आराम से आप रियल वैल्यू ही दे दिया है, आप आराम से क्या कीजिएगा, a का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया और c का मान 7। अगर देखिए कितना आसानी से हम लोग a/b/c लिख रहे हैं, ठीक है। आगे चलकर आपको ये सब माइंड में ही करना है, पेन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम पेन लगाने की कोशिश करना है। लेकिन शुरुआत है, आप आराम से अभी पेन कॉपी निकाल कर प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आप खुद कॉन्सेप्ट को समझने लगिएगा। बड़े आराम से पढ़िए, कोई अकबक नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान 7 है। अगर बाय द वे आपका सवाल दिमाग में सवाल हो सकता है कि सर यदि b का मान यहाँ 4 है और यहाँ 8 होता तो क्या करते, तो दोनों को बराबर करते, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जब बराबर है तो हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। a का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया और c का मान 7 हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो a + b + c, तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 3 + 4 + 7 हो जाएगा, 3 + 4 + 7/7। c का मान 7 है, 7 से भागा दे दिए। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 4 3 7, 7 दूनी 14/7, 7 से 14 कटेगा 2 बार में, यानी आपका आंसर क्या होगा, 2। अब क्या ऑप्शन में है क्या 2, तो बी में देखिए ऑप्शन बी में आपका आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 बोल रहा है कि यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a/b ज्ञात करें। देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है कि a का मतलब गुना होता है, a का 60% इक्वल टू b का 3/4 हो, तो आपसे पूछा जा रहा है a/b का मान क्या होगा, ठीक है। सवाल देखिए, बोल रहा है a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a/b का मान क्या होगा। देखिए अगर हम इसको बनाने जाएं तो आपको बेसिक से चलते हैं, तो a का 60% मतलब होता है 60/100 बराबर हो जाएगा b का 3/4। कटता है काट देंगे, 20 × 60 और 20 × 100। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये दोनों कटेगा नहीं, यानी a/b बराबर हो जाएगा 5/4, यानी a/b, a/b को हम a/b लिखते हैं बराबर 5/4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a/b बराबर 5/4। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, 5/4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए इसी सवाल को, समझ में आया कि नहीं सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 आपको शायद समझ में आ गया होगा, बेसिक से ही बताए हैं। अब इसी सवाल को थोड़ा सा हम लोग बनाने का तरीका चेंज करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको समझाने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को ही। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से सीखना है, शुरुआत है, थोड़ा समय लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप भी जल्दीबाजी में नहीं रहिएगा, ठीक है। अभी आपके पास बहुत समय है, मैं मान कर चल रहा हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं करीब वो शुरुआत कर रहे हैं, रेशियो शुरुआत कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन में उनकी एंट्री हो रही है, तो बिल्कुल पैसेंस रखना है, फाउंडेशन पर खूब काम करना है। फाउंडेशन ही आपको ऊंचाई तक ले जाएगा, CGL मेंस तक ले जाएगा, CGL फाइनल तक ले जाएगा, ठीक है।
कोई भी ड्रीम आपका है तो वहाँ पर आपको फाउंडेशन पर ही काम करना है, तभी जाकर आप टारगेट को अचीव कीजिएगा। इसलिए जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि मैथ 3 महीना 4 महीना में कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। फाउंडेशन को बेहतरीन करना है, उसके बाद आप नए नए सवाल को लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ही फिर से हम ले रहे हैं। जैसे दिया रहेगा, यदि दिया हुआ है कि यदि 2a बराबर 3b, यदि 2a बराबर 3b हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा, यही सवाल है। तो जब भी इस तरह का सवाल हो तो इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन आपको आराम से सीखना है। जब दो राशि आपस में बराबर हो जाए और उनके बीच अनुपात निकालना हो तो आपको क्या करना है, पहला का जो कोफिशिएंट होगा वो दूसरा का वैल्यू होगा, और दूसरा का जो कोफिशिएंट होगा वो पहला का वैल्यू होगा। लीजिए a अनुपात b आपका हो गया। बस क्या करना, इंटरचेंज कर देना है। पहला का कोफिशिएंट दूसरा का वैल्यू यानी b का वैल्यू हो जाएगा, और b का जो कोफिशिएंट है वो a का वैल्यू दे देगा, a का मान देगा, यानी 3 अनुपात 2। जैसे आपको दिया हुआ है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ 7a = 8b, और आपसे पूछा जा रहा है a अनुपात b, तो क्या करेंगे, a का कोफिशिएंट कितना है 7, ये b का वैल्यू देगा, और b का कोफिशिएंट कितना है 8, ये a का वैल्यू देगा। यानी इंटरचेंज, वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। 7 b का वैल्यू देगा और 8 a का वैल्यू देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जल्दी में हमारा आंसर आ जाता है। आइए सवाल नंबर 6 को फिर से देखते हैं। बहुत गर्मी है मेरे भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके वीडियो के लिए, तो थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखना है, ठीक है। आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि a का 60% = b का 3/4 हो, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है a अनुपात b का मान क्या होगा, ठीक है। तो a अनुपात b पूछ रहा है, दो राशि आपस में बराबर है, तो आप क्या कीजिएगा, ये परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन को भी हम परसेंटेज में कर देंगे। तो a का 60% = लिख सकते हैं b का 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का परसेंटेज कितना होता है, 1/4 फ्रैक्शन में है, इसका वैल्यू कितना होता है परसेंटेज में 25%, और 3 से मल्टीप्लाई यानी 75%, ठीक है। आपको अगर नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75%। तो देखिए ये वैल्यू आ गया, लेकिन आपको हम सिखा देंगे, धीरे धीरे आप सीखने का प्रयास कर लीजिएगा। डायरेक्ट आप वैल्यू 3/4 का आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों जगह प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, ये काटिएगा तो 15 चौका 60 और 15 पचे 75, यानी लिख सकते हैं 4a बराबर 5b। और देखिए जो हम पहले सीख रहे थे फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट पर आ गया, यानी 4a बराबर 5b आ गया। तो आपको बताए थे कि जब दो राशि आपस में बराबर हो और उनके बीच अनुपात निकालना हो तो a का वैल्यू जो b का कोफिशिएंट होगा वो दे देगा, और b का वैल्यू a का जो कोफिशिएंट होगा वो देगा, ठीक है। तो a अनुपात b का वैल्यू क्या हो गया, 5:4। ऑप्शन नंबर कितना है आपका, 5:4 डी। तो डी इज़ द राइट आंसर। लीजिए आसानी से आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गर्मी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करना है। मेरे गुरुजी कहते थे कि पढ़ाई करो कसाई की तरह और मौज करो जमाई की तरह। तो चलिए पढ़ाई करते हैं कसाई की तरह, यानी कोई भी मौसम हो आपको पढ़ाई करना ही करना है। कंसिस्टेंसी आप में होना चाहिए, कंटिन्यूटी आप में होना चाहिए, तभी आप सफलता को पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और देखिए धीरे धीरे अब आपको थोड़ा अनुपात देने का तरीका को चेंज करेगा, ठीक ना। जैसे पहले दे रहा था a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 3:5, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। अब आप तरीका बदलेगा, है ना, अनुपात यानी रेशियो को देने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका को बदलाव करेगा, ठीक है। उसी बदलाव को सीखना है, उसी तरीका को सीखना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि a = b का 4/5 तथा b =
C का 5/2 हो तो A अनुपात C, जो पहला सवाल हम लोग किए थे, दूसरा सवाल किए थे, वही सवाल है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। आइए उसको हम लोग पहले वाले रूप में लेकर आते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं A/B, B इधर मल्टीप्लाई में है, LHS तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, बराबर लिख सकते हैं 4/5। यहाँ पर भी वही तरीका अपनाएंगे, B/C = 5/2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, A अनुपात C, यानी लिख सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पहला और आखिरी टर्म पूछ रहा है रेशियो, तो आपको क्या बताया था, केवल दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4/5 × 5/2, यानी 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, यानी क्या हो जाएगा 2/1, यानी 2:1 आपका आंसर होगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना में है, 1:2, 2:1। चलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो कितना आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत आसान है। आपका A बराबर दिया हुआ है B का 4/5 और B बराबर दिया है C का 5/2। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, A अनुपात C बराबर वाट। आपको देखना है कि फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म पूछ रहा है, दोनों के बीच रेशियो पूछ रहा है। तो आपको केवल क्या करना है, A/B हम निकाल लिए, B/C निकाल लिए, दोनों आसान है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा कि और भी बेसिक से बताइए। तो ठीक है, ऐसे कोशिश मेरा है कि बहुत ही बेसिक से मैं लेकर चल रहा हूँ, आप केवल समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैथ है मेरे भाई, 2 बार 3 बार इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो A अनुपात B दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ है, A अनुपात C निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5 × 5/2, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 2 दूनी 4 होता है, यानी 2/1, यानी 2:1। ऑप्शन नंबर आपका B राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8 कि यदि x अनुपात y बराबर 12:5 तथा z अनुपात y बराबर 21:16 हो तो x अनुपात z का मान ज्ञात करें। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे आप बनाना शुरू कर देंगे और 1 से करीब करीब कितना 40 तक सवाल जो है, 30 तक 40 तक करीब करीब है ना, इसी पैटर्न पर है, आपसे बनेगा। कह रहा है कि यदि x अनुपात y का मान दिया हुआ है 12:5 और z अनुपात y का मान दिया हुआ है 21:16, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, x अनुपात z बराबर वाट। तो पहले x अनुपात z हम निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ x है और यहाँ y है, तो पहला और आखिरी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है पहले हम x अनुपात y अनुपात z निकालने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में मिलता जुलता कौन है, y है, तो y को बराबर करेंगे। तो यहाँ 5 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 और 5 एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से। तो देखिए दोनों का बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 16 × 12 करेंगे, तो 16 × 12 क्या होगा, 16 दूनी x का मान 12 है अनुपात में और 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 दूनी 32, 3 और 16 एकम 16 और 3 19, ठीक है। y का वैल्यू कितना है 5, 16×5 80, 16×5 80, y का मान आ गया। z का मान 21 है और 21 × 5 कीजिएगा तो 105, ठीक है। अब हमारा x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू आ गया 192/80/105। लेकिन आपसे प्रश्न में ये नहीं पूछा है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, x अनुपात z। तो x का वैल्यू कितना है 192 है और z का वैल्यू कितना है 105 है। अब देखिए ये दोनों जो है 3 से कटेगा, ठीक है, तो 6 × 18 हो गया, ठीक है, 1 बच गया, 4 × 12 और ये 3 से कटेगा कितना बार में, तो 3 × 9 हो गया, 5 × 15, यानी आपका आंसर क्या होगा 64:35। ऑप्शन में है क्या, तो 64:35 ऑप्शन नंबर बी है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या किए हम कि जो पूछ रहा है उसका
अगर हमको पहला और आखिरी पूछता यानी जेड यहाँ रहता तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो सवाल दिया उसी से हमने बनाने का प्रयास किया और इस तरह से आपका आंसर 64:35 आ गया। समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि 9 नंबर कह रहा है कि यदि 2a इक्वल टू 3b 2a इक्वल टू 3b और 4b इक्वल टू 5c हो तो आपको क्या फाइंड करना है? a अनुपात c फाइंड करना है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए अभी हम लोग इस टाइप से पढ़े थे कि अगर दो राशि आपस में बराबर हो तो यहाँ से a अनुपात b अगर निकालना है तो क्या करेंगे? a का मान b का कोफिशिएंट यानी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, केवल इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो a का वैल्यू 3 हो गया और b का वैल्यू अनुपात में 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? b अनुपात c बराबर हो जाएगा कितना? 5:4। समझ में आ रहा होगा। इन दोनों को केवल क्या किए? चेंज किए, यानी c का जो कोफिशिएंट 5 है ये b का वैल्यू होगा और b का कोफिशिएंट 4 है वो c का वैल्यू होगा। ठीक है, केवल प्लेस बदल गया। 4 5 है तो 5 4 हो जाएगा। यहाँ 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? a अनुपात c। तो a अनुपात c के लिए आप बोले कि दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे, यानी 3/2 गुने कितना हो जाएगा? 5/4। कटने वाला नहीं है फिलहाल, तो क्या करेंगे? ऊपर ऊपर गुना, यानी 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15:8। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या? 15:8, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आसान तरीक़ा से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए लास्ट सवाल 10 को देखते हैं। देखिए जल्दीबाजी नहीं है, डेली 10-15 सवाल, कभी कभी 20 सवाल भी हम लेकर करेंगे। थोड़ा समय का अभाव है, इस कारण से छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, और आपके लिए भी आसान होगा। शुरुआत में छोटा छोटा वीडियो आप देख लीजिएगा और आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए लास्ट सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है। सवाल कह रहा है आपका कि सारा पैटर्न एक ही है। देखिए a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 7:9 और b अनुपात c बराबर दिया हुआ है b अनुपात c बराबर 1:5। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? a अनुपात b अनुपात c। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या बोला था आपको कि जो कॉमन है उसको बराबर कर लेंगे। तो देखिए दोनों में क्या शामिल है? b है, तो दोनों में b कॉमन है। रेशियो में रिलेशन तभी बनेगा जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो आप अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, C&D हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो देखिए इन दोनों में b कॉमन है, इसलिए हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बना पा रहे हैं। अब b कॉमन है तो b का मान यहाँ 9 है और यहाँ b का वैल्यू कितना है? 1 है। तो 1 और 9 का एलसीएम 9 होता है, तो 1 को 9 आराम से कर सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये ऑलरेडी 9 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं कीजिए कोई मतलब नहीं है, मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं a का मान अनुपात में कितना हो गया? 7, b का कितना हो गया? 9 और c का वैल्यू कितना हो गया? 5 है। 9 5 45 और फिलहाल कुछ भी कटने वाला नहीं है, यानी आपका आंसर 7:9:45 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है? 7:9:45। ऑप्शन नंबर ए है, इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। और इस तरह से हम लोग 10 सवाल कर लिए। बहुत आराम से मैंने बताने का प्रयास किया हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, और आप भी सीखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको लगे कि हम एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके पास ये वीडियो परमानेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बार बार इस वीडियो को, एक बार दो बार नहीं, कई बार आप इस वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं। और जहाँ भी आपको डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमको कमेंट्स करें, ठीक है। और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो, अंत तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ज़रूर आप अच्छा लगा होगा। अपने भाई बंधु में शेयर करने का प्रयास करें, अपने दोस्तों में प्रयास करें। जो लोग सुदूर क्षेत्र में हैं, जो कि उनको
पढ़ाने वाला कोई नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो उन तक वीडियो आप ही को पहुंचाना है। तो चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन में कम से कम 4 से 5 वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। थोड़ा सा समय का अभाव होता है तो इसलिए बुरा नहीं मानिएगा। प्रतिदिन वीडियो मैं देने का कोशिश करूंगा, बट फिर भी कम से कम 5 वीडियो तो आपको ज़रूर मिलेगा वीक में। और आज हम लोग 1 से लेकर 10 तक सीखे। अगला वीडियो में जो हम लेकर आएंगे उसमें 11 से लेकर करीब करीब कोशिश होगा 30 तक या 25 तक सवाल को हम लोग करेंगे। 10 सवाल 15 सवाल कम से कम मैं आपके लिए प्रतिदिन लेकर आऊँगा, हर वीडियो में लेकर आऊँगा। देखिए, इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ तो आपका भी फ़र्ज़ है ना मेरे भाई। फ्री का वीडियो है, लेकिन इसको फ्री नहीं मानिएगा, आप दिल से पढ़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा मेरे भाई। किसी भी तरह का परीक्षा का हो, चाहे बीपीएससी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी, रेल, बैंक, कोई भी परीक्षा प्री प्लस मेंस दोनों के लिए आपको काम करेगा। और मैथ बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप प्यार से पढ़िएगा तो ये भी आपको प्यार देगा, मैथ भी आपको प्यार देगा। तो चलिए, मैथ को सीखते हैं। 100% सिखाने की गारंटी मेरी है सर। आप केवल मेहनत कीजिए, कंडीशन अप्लाई है, आपको मेहनत करना हो, कंटिन्यू वीडियो को देखना होगा और थोड़ा सा वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।